ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये ब्रेन वॉश सारे हिंदू ही क्यों हो जाते हैं भाई? मोहम्मद जुबैर जैसे लोग क्यों नहीं होते हैं अपने उसके खिलाफ? अरे अनिल भाई, आपका हम लोग, दुश्मनी बीजेपी से है, बीजेपी से लड़ो भाई। हाँ भाई, हिंदुओं से क्यों लड़ते हो? क्या? अनिल, अनिल भाई नहीं आएंगे? अनिल, अरे आप एक, अनिल जी अनिल प्लीज। भाई आप एक वो हो, क्या बोलते, पत्रकार हो, आप स्पेस में भी नहीं आ पा रहे हो। बताइए क्या बोला जाए। हाँ, इनका अकाउंट वैसे मैं एक देखा था, कौन एक दो आने बार कहीं वाला, नजर में रैपर आया था आने वाला किसी था, चीज में। कहाँ गया? रैपर नहीं आया क्या? जय श्री राम। हाँ तो जय मैं श्री राम अभिषेक भाई। जय श्री राम। ऐसे जय श्री राम, बताओ भाई। अम, उनको लगा तुम लोग ही आ देखो, गए। ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करूँगा जो बाकी सब बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपके काम को काफ़ी एडमायर करता हूँ। मेरे लिए आप और एल्विश भाई दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव है सनातन धर्म के लिए। और मैं आपको आपसे इंस्पायर होके जो भी एल्विश या फिर धर्म के रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, मैं उन लोगों के अकाउंट के अंदर उनके 5-7 साल का सारा चिट्ठा खोल देता हूँ। मेरे पास आपके जितने भी लोग जो आपके पीछे पड़े रहते हैं उनके सारे एविडेंस है, प्रूफ है, ठीक है। उनसे मैं डिलीट ट्विटर से सारी ट्वीट भी डिलीट करवा चुका हूँ और ये सारे लोग मुझे ब्लॉक भी कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा ये सारी चीज़ें। और कुछ एक नल्ला है जो कल परसों की बात है, उसने एल्विश के रिगार्डिंग ट्वीट करना शुरू कर दिया, कट्टर हिंदू पेज, फेक कट्टर हिंदू पेज बनाकर। और उसका मैंने पूरा ट्विटर छान मारा तो उसने सिर्फ 2 ही ट्वीट किए हिंदू रिलेटेड, ठीक है। और अपने उसने फेस्टिवल के भी उसने ट्वीट नहीं किए, ठीक है। और जब मैंने वहाँ पर चेक किया कि उसने ईद के लिए ट्वीट किया था तो उसने ट्वीट डिलीट कर दिया। तो मतलब वे ऐसे इतने फेक ये लोग बैठे हुए हैं कि सिर्फ उनको धर्म के नाम पे उनको हाइप चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। हाइप नहीं मिल रही है तो एल्विश का नाम ले लो या तो धर्म का नाम ले लो, ठीक है। मतलब धर्म के नाम पे भी ये लोग ने व्यूज खाना शुरू किया है। पर आपके तरफ से मैं देखता हूँ कि आप पूरी तरह से धर्म को सपोर्ट करते हैं, इवन एल्विश भाई को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है कि मैं आपको बहुत ही एडमायर करता हूँ। तो थैंक यू जो भी आप करते हो धर्म के लिए और एल्विश के लिए, उसके लिए बहुत ही दिल से थैंक यू। और आप गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं, मैं गाना गाता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम आपको मैंने नीचे टैग किया है, लेकिन मेरे आज नसीब खुल गया कि मैं यहाँ पर स्पीकर पे आ पाया। गाओ भाई गाना। लजा हाँ है? अभिषेक भैया लजा गए। अरे ये लोग समझेगा भी नहीं, लगा। रैंडम सोच रहा मैं क्या बोलूं। वो तकिया में मुंह छुपा रहे होंगे अभी। लजाने का मतलब ये लोग समझेगा। नहीं, नहीं, नहीं भाई, देखो सिंपल एक चीज़ है कि बाकी लोगों की तरह जो ये ऐसा होता है कि आकर सीधे के बाय 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 बाय, ये सब नहीं करूँगा। मैं आपके काम को बहुत ही एप्रिशिएट करता हूँ, ये दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे कुछ आइडल है, ठीक है, उनमें से एक आप भी हो कि जो साम दाम दंड भेद करके भी लोगों से वो काम निकलवाते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको एडमायर करता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। इतना वो मत चढ़ाओ झाड़ पे। नहीं, अगर कुछ कोई कर रहा है, ठीक है, और उसको इतनी सारी लोगों से हेट मिलती है, जब कोई सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो उसको हेट तो मिलने वाला है, ठीक है। अब वो बंदा डिमोटिवेट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको लिए अगर कोई पॉजिटिव बात कर देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसका भी हौसला बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ अच्छा किसी को एक्सपोज करने पे लग जाऊं तो मुझे 100 लोग हेट करने लगते हैं, ठीक है। तो रैंडम भाई आपके पीछे तो लाखों लोग पड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो इसके लिए आपको अगर कोई प्रेस कर देता है तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। चाटने बांटने वाली ये चीजें है नहीं, ठीक है। लेकिन आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपको प्रेस लोग करने चाहिए, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस अब हजम नहीं होगा, हाजमोला भी नहीं है। थैंक यू। ठीक है, कंटिन्यू करो पीयूष, तुम बताओ कुछ कुछ, हम तब तक और लेते हैं। भाई लोग बहुत। भाई उसी मुद्दे पे वापस आते ना है। अरे अंशुल सर आ गए। अब तो चुप। और कौन कौन है? पीयूष भाई, नहीं जरूरी है जानना है भाई, अपना स्टोरी बताओ भाई, बहुत हाँ दिन पीयूष से बताओ यार, गायब डेढ़ हो। दो साल से गायब हो, बताओ क्या स्टोरी है तुम्हारा, क्या चल रहा भाई आएंगे हम वापसी तब बताऊंगा, अब भी गायब सही है। आएंगे, आएंगे कि जयपुर चले सीधा। अरे क्या पता यहाँ पे लाइव में कोई हो उनका भी। है? उनका भी, पहले तक तुम लोग रुक अपने थे जा। भाई, अब उनका हो गया। अच्छा क्या हुआ यार, वाई आर हाँ, का क्या हुआ? क्यों खत्म? फिर शुरू करो भाई वाई यार को, मैं सपोर्ट करूंगा, फुल मैं सपोर्ट। सपोर्ट कर, ये साला भाई बिहारी। मैं मैं अरे हम सपोर्ट करेंगे, मैं हम मौजा है। सपोर्ट कर। भाई तुमने स्पॉट किया, भाई तुमने स्पॉट किया, पोस्टर तुमने बना के दिया, सबको पता है, ठीक है।
अरे चाहते भाई हैं। फिर से साथ में काम करेंगे भाई, चालू करो। अरे करते हैं, बताऊंगा मैं, अभी मिलते हैं आपका दिल्ली में, मैं दिल्ली हूँ, कौन सा ऋषिकेश हूँ। आओ भाई आओ। दिल्ली ही है, जाके मिल लो दोनों। इस साला से हम हाँ हाँ जब मिलते भी मेरा और पीयूष का ऐसा हुआ है, हम जब भी दिल्ली में पहुंचते हैं ये साला एक दिन पहले निकल जाता है वहां से। हाँ, आप कब हैं। मिलते हैं क्या फिर? पता मैं झूठ हाँ बोलता तो हूँ। यही होता होगा। अभिषेक भाई, हाँ वैसे तो यहाँ पर जो टाइटल है वो उस चीज के लिए नहीं है, पर फिर भी मैं अगर आपसे कुछ बात करना चाहूँ तो बोल सकता हूँ बताओ क्या? भाई। जी, जैसे दीपिका पादुकोण ने जो भगवा रंग वस्त्र धारण करके हमारे धर्म का मजाक बनाया था, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया था। तो वैसे ही जो सौरभ दंडा करके एक बंदा है, जासूस किंग, उसने भगवा वस्त्र को अपने जनांगों के बीच में रगड़ा है। तो क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? देखो भाई, अगर ये चीज मैं इस चीज से रिफ्रेन कर रहा था, मैं दीपिका पादुकोण का वो जो भगवा वस्त्र वाला है, मैं उस चीज में मैंने वो चीज कभी नहीं उठाई। वो मेरे हिसाब से बेवकूफ वाला टॉपिक था, पहली चीज। और ये जासूस का जो वीडियो है वो कब का है आई डोंट नो। और बहुत सारा ऐसा चीज होता है, जैसे मान लो, ये मेरा मानना है भाई, अगर कोई बंदा डिलिबरेटली करेगा तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसका कौन सा कब का वीडियो हो आई डोंट नो, पहली बात। और दूसरी बात, उसके घर में वो गमछा पड़ा होगा, उसने उस गमछे को उठा के वो डांस कर लिया, भाई ये मुझे ऐसा लगता है। तो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि ये मेरा मानना है भाई। अब अगर उस पे फिर भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, अगर जानबूझ के किया है तो फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक बार सिर्फ उस पे टैग भी कर देते, तो हो सकता है कि वो दोबारा बड़े दूसरे लोग ये सारी चीजें दूसरे जानबूझ के दूसरे लोग नहीं, भाई पर बड़े, गलती से भी आप ना इस करें, गलती से भी आप ना इस करें। चीज को समझिए, दूसरे बड़े लोग नहीं कर, अगर करेंगे भाई तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर कैरी मिनाटी का दो दो बार वीडियो डिलीट करवा सकते हैं, मिथपैट का डिलीट करवा सकते हैं, स्क्रीन पत्ती का डिलीट करवा सकते हैं, टाइम लाइनर्स का डिलीट करवा सकते हैं, तो किसी का भी करवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी सूरमा हो। सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता है भाई। भाई एक्चुअली में कलर्स को थोड़ा सा इस चीज से मेरे को ही बेवकूफी लगता है यार। देखो, इतना इंटॉलरेंट होते गए ना, अगर किया है वो ठीक है तो मे भी कोई कुछ स्टेटमेंट दे दे, अरे बट कल कलर्स को इतना अरे ज्यादा वो रिलेट नहीं मत है करो। बे, ये अभिषेक मल्हान का मैनेजर है, हाँ वो गाना पे वो डांस वो किया तो। जो भी नहीं, मेरा कहने का बात मेरे मतलब ये था, लाइक अब ये लोग एक बना लिए हुए इमेज की सैफरॉन जो है वो हिंदू का हम्म। है, और ये ग्रीन जो है वो मुस्लिम। अरे ग्रीन भी हमारा ही कलर है भाई, ग्रीन भी हम लोग का है। ऐसा थोड़ी है कि ग्रीन मुस्लिम का कलर है, ग्रीन का मतलब नेचर होता है सनातन धर्म में। तो कलर्स को लेके इतना ऑफेंड होना, हर चीज पे ऑफेंड होना यार बेवकूफी है। अब बच्चे लोगों की तरह ना हम लोग मूवी मूवी भी बॉयकॉट करते रहते हैं, इतना साला मूवी बॉयकॉट, इतना पब्लिसिटी भाई देते हैं कि वो हिट हो वो जाता जो है मूवी। पठान मूवी था, पठान को जबरदस्ती हिट किया, ईगो में हिट किया गया ना। भाई इतना फालतू मूवी था वो हिट ईगो, हुआ है अरे वो मूवी ईगो में क्या हिट हुआ। किया गया जानबूझ के। उसके पास पैसा है, वो मनी हाँ लॉन्ड्रिंग वाले चीज में करके सारा वो शोज खाली था, फिर भी सुपर डुपर पुपर हिट किया, 1,000 करोड़ का वो हो गया। और कुछ लोग, भाई बहुत चीजें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ये जो भगवा वाला तुम बोले भाई, ये एकदम ये था ही नहीं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो इस चीज को पॉइंट आउट किए थे। हमने पठान मूवी को जो अगर बॉयकॉट करने के बाद भी था, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें थे जिसपे बॉयकॉट किया जा सकता था। जैसे दीपिका पादुकोण भारत तेरे टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने गई थी, उस चीज पे किया जा सकता था। अब जबरदस्ती जानबूझ के उसको ट्रोल करने के लिए, जैसे राइट विंग को बेवकूफ बताने के लिए भी कुछ ऐसे पेजेस बनाए जाते हैं जो कट्टर हिंदू पेजेस दिखाए जाएंगे अपने आप को, और ऐसा पॉइंट। अब ऑल्ट न्यूज का कैसे चलता है धंधा, वो क्या करेगा, वो अपने ही टीम को बोलता है भाई फेक फेक आईडी बना लो और ऐसे ऐसे ट्वीट कर दो, उसको हम फैक्ट चेक कर देंगे। तो ऐसे इन लोग का धंधा चलता है। तो थोड़ा सोच समझ के करिए, ऐसे तुरंत ऑफेंड मत होया करिए किसी भी चीजों पे। जहां तक उसकी अभिषेक मल्हान के जासूस किंग की बात है, मुझे नहीं लगता है भाई वो जानबूझ के किया होगा। हालांकि आई डोंट लाइक हिम, मेरी बात भी नहीं हुई है उससे, उसने बहुत बार ट्रोल किया है। अब एलविश की टीम कुछ नहीं करती है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि सब अपने काम में बिजी हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना काम में बिजी हैं। तो भाई मैं क्यों करूँ, ये सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे कुछ फैन पेजेस को बुरा भी लगेगा तो आई कांट डू एनीथिंग। अब भाई की टीम सीरियस नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब जासूस की मुझे नहीं लगता है कि वो, अगर मुझे ऑफेंसिव लग रहा है तो मैं जरूर करूंगा और सामने वाले को पेल दूंगा, चाहे वो कोई भी हो।
सीधी सी बात है। अगर नहीं है तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है। छोटे छोटे बातों पे अगर आप करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये बात है मेरा। चलो रैंडम, अभिषेक और हाँ, अभितांशु, दोनों देखो यार, अभी इतने सारे लोग हैं, अंशुल सर भी है, एक ना टॉपिक छेड़ना था वापिस से, जो हमारा काफी बार डिस्कशन भी हो कौन चुका है अंशुल सर? अंशुल भैया? भाई। हाँ, उनको बुलाओ ना स्पीकर पे अंशुल यार। भैया इसमें है? अरे हाँ, स्पेस में है। बिजी रहते हैं, नहीं आते हैं, रुको देखते हैं। हाँ अरे सुनो बोलो। यार, देख, जिस पेज से हम सब मिले अमृतांशु के इंडियन राइट कम्युनिटी से, वो पेज आज नहीं है। ठीक है, तेरे भी कितने सारे पेज गए हम्म। हैं, और भी राइट विंगर्स के पता नहीं कितने पेज हम्म। गए हैं। तो भाई सब मिलके कुछ क्यों नहीं करते इंस्टाग्राम के लिए? क्या होगा भाई? मेरे पेज के ऊपर भी 2-2.5 साल बैन लगा है। तो यार कुछ सोचना तो चाहिए, क्या हो सकता है? ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के रिपोर्ट तुम तो मार पहले देगा, अपना पेज तेरा शुरू काम तो करो भाई, चलेगा। सबसे पहले। अरे भाई मैं तो कर दूंगा भाई, मैं पोस्ट डालूंगा, कोई भी आके उसके ऊपर रिपोर्ट मारेगा, देख कॉमन वर्ड है उसके ऊपर, एक वर्ड यूज होता है, तो पेज डाउन हो हम्म। जाएगा। सिंपल सी बात है, पर सोल्यूशन करना चाहिए ना इस कोई चीज का सॉल्यूशन यार। नहीं भाई। देश में सुनो अभी सुनो पीयूष, मैं बताऊं तुम्हें, कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। अगर अब सिंपल सा बात है, जो देखो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जितनी रैंडम, एक मिनट इसमें देखो, काट रहा हूँ, सुन सुन। आज देख, अभी के अभी ना ह्यूमंस ऑफ मुंबई की कोई भी पोस्ट उड़ा दे, उनकी पोस्ट है ना 10 सेकंड के अंदर अंदर वापस आ जाएगी, मैं 10 मिनट के आपको अंदर वही तो अंदर। बोल रहा कैसे हूँ। आएगी? अरे मैं कनेक्शन है अरे भाई। वही मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई। ऊपर कनेक्ट, मैं वही चीज बोल रहा था कि आप जो सोच भी नहीं सकते, उसका उसका हजार गुना करोड़ों गुना लेफ्ट इकोसिस्टम स्ट्रांग है। अब ट्विटर क्या था? ट्विटर पे कितने फाइल्स आए कि 44,000 अकाउंट्स ऐसे ही एक रात में बंद कर दिए जाते थे, राइट विंग पेजेस के। तो भाई जो मालिक बैठे हुए थे वही लेफ्ट लीनिंग थे। तो भाई इंस्टा पे भी अब लेकिन हाँ, एक चीज हमको ऐसा लगता है कि जब से इलन मस्क ये ट्विटर खरीदा है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टा पे कुछ तो रेगुलेशंस टाइट हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो पहले से थोड़े तो बेटर हुए हैं। अब जैसे अंशुल सक्सेना भैया का भी एक पेज गया था फेसबुक का। अब इन्होंने क्या नोटिस वोटिस भेजा और ये पहुंच गए वहां पे सीधे ऑफिस में। ठीक है, तो इनका अकाउंट 7 दिन के अंदर वापस आ गया। मैंने अमृत को भी यही बोला था कि भाई तुम ये सब चीज निकालो और जाओ ऑफिस में, तो एक बार ट्राई करो जाके। लेकिन भाई ऊपर से अगर चाहोगे तो ये सब बंद हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सारे लेफ्टिस्ट ही बैठे हुए हैं ऊपर में भाई, लिटरली। हम तो तब से है ना भाई इंस्टा पे, जब कोई भी नहीं था। लिटरली IRWC, रैंडम इंडियन, इंडिया वेक्स अप, और एक दो पेजेस, यही 3-4 पेजेस थे। 3 साल पहले कोई नहीं था राइट विंग का, कुछ मतलब दूर दूर तक बोलते हैं ना सन्नाटा, वैसा वैसा था। तब से हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट का क्या इकोसिस्टम है। जो जो लेफ्ट पेजेस थे, फक बीजेपी हो गए, और भी 3-4 पेजेस थे जो राणा आयुब जैसे लोग फॉलो करते थे, उसको इंस्टा के जो मेन हेड होते थे इन इंडिया के, वो सब म्यूचुअल फॉलो फॉलो बैक कर रहे हैं। तो समझ जाइए किस तरह का इन लोगों का अप्रोच था। तो अभी भी वही चीज है, क्योंकि मार्क जकरबर्ग है तो लेफ्टिस्ट गैंग के ही अंदर बैठा हुआ ना। तो आप कितना भी अप्रोच लगा लीजिएगा, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, पब्लिक प्रेशर बनाइएगा, जैसे मान लीजिए किसी का अकाउंट गया है अभी, आप जाके ऑफिस में हंगामा कर रहे हैं, और अगर इंडियन गवर्नमेंट, पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट अगर टाइट हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, तो तभी कुछ हो सकता है। ऐसे भाई अब क्या बोले, ऐसे हमको नहीं लगता है कि कुछ होगा। अमृतांशु भाई, आपका क्या कहना है? क्या भाई यही सोल्यूशन है सिर्फ? मैं क्या यही सॉल्यूशन एक्चुअली वो सही बोल रहे हैं भाई। मैं सारी चीज तो नहीं बोल सकता यहाँ पे। यार ट्राई तो ठीक कर है सकते बट हैं, तो सोच सकते हैं। यार देखो, अगर इंडिया की गवर्नमेंट है ना, कुछ दिन पहले ना इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री का अकाउंट सस्पेंड हुआ था। ठीक है, वो मिनिस्ट्री के अकाउंट से उसी दिन उस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल ईमेल होता है ना, बस एक ईमेल किया गया था कि अकाउंट वापस ला दो, कुछ करके ऐसा ईमेल किया गया था, 24 घंटे में अकाउंट वापस आ गया था। हम्म। ठीक है, तो भाई मिनिस्ट्री अगर चाहे ना, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे, मिनिस्ट्री चाहे, तो आराम से आ सकता है भाई, स्ट्रिक्ट ऐसे ही हो जाएगा। ट्विटर मेरे को बेटर प्लेस इसलिए लगता है कि ये साले उड़ाते नहीं है, अच्छा है अब टेंशन नहीं यहाँ पे उड़ाते ना, थोड़ा इलन सेंसर मस्क नहीं ने होता। बोला होगा कि नहीं उड़ाने के लिए। हाँ ठीक है। और इंस्टाग्राम भी ये बोले है ना रैंडम भैया, एक्चुअली में पहले से थोड़ा बेटर हुआ है इंस्टाग्राम, बट अभी भी वैसा ही है भाई, लेफ्ट इकोसिस्टम से भरा हुआ है। इंस्टाग्राम ही नहीं, इवन डिस्कॉर्ड पे भाई मेरा 25,000 मेंबर थे मेरे सर्वर पे। और जो डिस्कॉर्ड का ऑफिशियल सर्वर था ना, जहाँ पे डिस्कॉर्ड के ऑफिशियल मॉडरेटर्स बैठते थे, एम्प्लॉइज बैठते थे, वहां पे ध्रुव राठी का एक टीम था, इंडियन लिबरल्स करके। ठीक है, वो लोग उस सर्वर में थे। अब वो लोग हम लोग का 3 सर्वर उड़ाए हैं भाई, और 3 सर्वर ही नहीं उड़ाए, हम लोग का सर्वर भी उड़ाया है, सर्वर के जितने मेन मेंबर्स थे और मॉडरेटर्स थे सबका अकाउंट तक उड़ा दिए। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं भाई, जब 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 तक कनेक्शन नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे।
पहले कुछ तो होता है यार, 3 साल पे तो मेहनत करो। ये टीम साथ था। टीम साथ क्या करता था? 10 15 20 वेरीफाइड आईडी था, और ये लोग जो भी राइट विंग पेजेस थे सब नॉन वेरीफाइड पेजेस, उनका जाता था रिपोर्टिंग में, वो लोग सारे वेरीफाइड आईडी रिपोर्ट करते थे, आईडी उड़ जाता था। तो भाई वही चीज है, इन लोगों का हम लोग के सोच से परे है, इन लोगों का वो चीज आदमी सोच भी नहीं सकता, वो चीज है, मुश्किल है। आप किसी को ब्लॉक मत करिएगा, क्योंकि आप ब्लॉक करते हो तो लोगों को क्लाउड मिल जाता है। भाई मेरा ब्लॉक लिस्ट में जीरो है भाई। भाई कभी नहीं करते हम लोग ब्लॉक। मेरा ब्लॉक मैं भाई तो मेरे डिलीट। होंगे नहीं, कम से हम कम झूठ नहीं 40 से बोलेंगे पचास भाई, हजार जबरदस्ती का हम डॉन नहीं बनेंगे। इंस्टा पे ब्लॉक करते हैं, क्योंकि इंस्टा पे अलग सीन है। इंस्टा पे वो लोग रिपोर्ट करते हैं, ट्विटर पे रिपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नहीं जाएगा। अगर आप जब तक ज्यादा हरामीपनी आप नहीं कर रहेंगे तो नहीं जाएगा आपका। तो हम उन लोग को तो ब्लॉक करते हैं भाई, क्योंकि वो लोग सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। अगर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म करने आ रहा है भाई तो करो, लेकिन अगर तो मेरे हिसाब से रिपोर्टिंग नपुंसकता का वो है। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप हिजड़े हैं, सीधी सी बात, सीधी लैंग्वेज। वैसे भी कोई हेल्दी अच्छा, क्रिटिसिज्म अगर कोई करने आ अगर रहा कोई रिपोर्ट कर रहा है तो वो वैसा है, ठीक है। और अगर कोई आपकी क्रिटिसाइज करने पर आपको ये बोल रहा है कि बुली कर रहे हो, मैं केस कर दूंगा, तो वो क्या है? है, बोली करने करने दो। पे केस कर दूंगा तो वो तो उसका अपना बुली बुली पर्सनल नहीं चॉइस कर है। रहा है, आप अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो आपकी गलतियों पे, ठीक है। क्योंकि आप खुद भी क्रिटिसाइज करते हो और आपके बंदे भी क्रिटिसाइज करते हो, और आपको अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया हम्म। और उस इंसान को अगर आप इनबॉक्स में ये बोलते हो कि नहीं मैं आपको, आप हरस कर रही हो, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, तो उस पे उसको ऊपर क्या कहना चाहते हो आप? ये हुआ पर्सनल चॉइस, कि अगर मैं ऑफेंड हो गया आपसे, और तो मैं आप पे लीगल एक्शन ले रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस हो गया भाई। मैं अरे रिपोर्टिंग का, जैसे रैंडम, मुझे मुझे लोग, अरे एक सेकंड पीयूष, सुनो। मुझे लोग जैसे बोलते हैं, आप समझिए रैपर भाई, 3 साल में हमने आज तक कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करवाई। अगर हम चाहेंगे, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं मुझे भरे आते हैं, डीएम भरे पड़े मिलते हैं कि भाई रिपोर्टिंग चैनल खोलो, रिपोर्टिंग चैनल खोलो। मैं नहीं खोलता हूँ भाई, क्योंकि एक चीज मेरा ये भी मानना है, मैंने आज तक, महादेव की कसम, मैंने आज तक कोई भी लेफ्टिस्ट चैनल को, लेफ्टिस्ट अकाउंट को रिपोर्ट नहीं किया। क्योंकि भाई अ, बहुत मेहनत से फॉलोअर्स बढ़ते हैं, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ज्यादा मेहनत से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनली, मतलब अगर आप मर्द हैं, ये मेरा मानना है, आप भले इस चीज को मिसोजिनिस्ट रूप दे दें, अगर आप मर्द हैं तो आप सामने से वार कीजिए, सामने से लड़ाई कीजिए। पीठ पीछे अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, रिपोर्टिंग क्या हुआ? छुप छुप के वार करना। केस करना क्या हुआ? सामने से केस करना। आप इस पॉइंट को समझिए। रिपोर्टिंग करना हुआ कि चुपके से रिपोर्ट कर दिए कि साला उड़ जाए। एफआईआर करना हुआ कि भैंचोद सामने से एफआईआर कर रहे हैं तेरे पे, अब तू जाएगा, वो पब्लिक में है। समझिए इस चीज को, तो ये बात है भाई। हाँ पीयूष भाई बताओ। अरे मैं ये कह रहा था, हमने एक को एक्सपोज नहीं किया था, सन्नी वर्मा, तो हम्म उसके खिलाफ सबने क्रिटिसाइज किया था। केस तो हम्म उसने कर ही दिया था ऊपर ना। तो केस तो करते हैं यार लोग बहुत ही, केस अगर करते कोई हैं। बड़ा पैसे वाला है, नॉर्मली है वो तो। याद है हाँ रैंडम, हाँ, कैसे नहीं अमिताभ याद सर होगा। को याद है? हाँ भाई। ओ भाई, बाप रे, वो सब भी दिन था भाई। यार तो बंदी भाई कर वो दिए भाई, तुम तो चौपट कर दिए यूथ अगेंस्ट रेप को। चलाओ फिर। इमोशनल इमोशनल होके बह गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा नेटवर्क था भाई, कितना बड़ा नेटवर्क था। माँ यार बहन कर मेरा दिया। मेरा पेज वापस लाना है, कोई अंशुल भैया कोई उपाय बता दो। सही में ये वाला, इस चीज का सॉल्यूशन करो कुछ। मैसेज करना है इनको, अंशुल भैया को मैसेज कर देना, वो बता देंगे। वैसे हमको भेजे थे वो डीएम में 3 4 चीज, हम तुमको भेज देंगे। वही करना है। ऑफिस जाओ बाबू, बिना ऑफिस गए हुए कुछ नहीं हो सकता। और ठीक इनका है। तो रिसेंट था भाई, तुम्हारा तो 2 साल पुराना है, तो थोड़ा वो भी है दिक्कत। पीयूष को लेके जाएंगे, पीयूष लाठी लेके चलेगा साथ में, बैक हम सपोर्ट में। एक काम करते हैं, रैंडम सेना का वहां पे इंस्टा ऑफिस में मीटअप रख देते हैं। मीटअप करवा दीजिए। फर्स्ट मीटअप है तो भाई आ ही जाएंगे। 500 तो आएंगे एक मिनिमम। 500 देख के हालत खराब हो जाएगा इन लोग का। जो जो आना है वो लाठी लेके आना कौन है। आ गया भाई? आप आइए दिल्ली, तब मीटअप करेंगे। नहीं भाई, चेहरा उसके लिए सही होना चाहिए। अंशुल भैया की तरह हमें स्मार्ट नहीं ना है, तुम्हारी तरह। ये बात तो है, चलिए कुछ तो अच्छा बोले हैं। ये हम मानते हैं। पीयूष की तरह क्या? पीयूष
भाई मैं कुछ बोल दूंगा फिर गालियां देंगे लोग तेरी आर्मी आके, क्या फायदा। भाई मैं चुप। तुम हमको मजाक लगता था, आप सही में लिटरली तुम अरे कैसे। भाई सही में भाई, क्या ढांसू ढांसू हाँ, गालियां दे रहे थे यार बंदे, मैं कह रहा ठीक है यार चुप। क्या हुआ अमृत, एक स्टोरी बताते तुमको। जब उस समय तो छोटा पेज था ये, 22,000 का पेज था, ठीक है। जब कैरी मिनाटी पे रेड किए थे, तो कैरी मिनाटी पे रेड किए, कैरी मिनाटी वीडियो वीडियो डिलीट कर दिया, सब कुछ हो गया, तो हम पोस्ट डाले। तो कैरी मिनाटी के कुछ फैन पेजेस आके रिपोर्टिंग करने लगे, ठीक है। तो हम्म। रिपोर्टिंग किए तो वो मेंशन, हम एक दो स्टोरी देख लिए। हम्म। तो हम स्टोरी क्या किया, हम कुछ नहीं, हम बस स्टोरी पे स्क्रीनशॉट डाले जिसमें उसका हम्म। अलार बलार यूजर नेम लिखा हुआ था, जो एकदम ध्यान से तुम पढ़ोगे तभी सर्च कर पाओगे। हम बस हम्म। उसका स्क्रीनशॉट लेके बोल दिए कि भाई वो रिपोर्टिंग चल रही है, बैकअप पेज बना लूं क्या। और दूसरा मैं बैकअप पेज का डाल दिया। बैकअप के पेज पे घंटा जाएंगे रैंडम सेना के मेंबर्स, वो गए मेंशन उनकी माचोद ने, मादरचोद तूने रिपोर्ट कैसे किया। दो दो तीन दो तीन स्टोरी हम डाले थे, तीनों उसके दो लोग आके बोल रहे हैं भाई तू रिपोर्ट करवा रहा है, नहीं करवा, बंद करवा दे भाई, एक आईडी चला गया। हम बोले भोसड़ी के, मैंने रिपोर्ट करवाया ही नहीं। मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई। अब ऑडियंस खुद से जा रही है इतना। तब हमको उस दिन रियलाइज हुआ कि भाई लोग प्यार करते हैं हमसे, कि बिना बोले बहुत। भी जा रहे हैं। तो ये जो हम भी बोला है पीयूष की गाली मिल रहा है, तो गाली पक्का मिल रहा है। जरूरी भी है, एमएलए इसको तो अरे जरूरी है, इतना दिन से गायब था। तो एमएलए भाई प्रचार के एक जरिए। दिन मैंने ऐसे इसके रील के ऊपर कमेंट भी कर दिया, ठीक है, ऐसे मतलब सार्केस्टिक वे में, इसको तो पता है कि हाँ क्या कर रखा होगा। हाँ, ये 6 महीना पहले का बात है, 6 महीना पहले। ओ भाई मेरे को कमेंट डिलीट करना पड़ा फिर वो वाला। बैंक बनने के चक्कर में कमेंट किए थे लोग, जो गाली खा रहे हैं। चलिए हम जा रहे हैं सोने, कैसे आप हैं लोग रैंडम भैया? बतियाइए। भाई रुक जा। ठीक है भाई, राम राम। राम राम आपको भी। पीयूष को लगा लड़की आ गई। मैं भी वही सोच रहा था कि अभी तक ये बात आई क्यों नहीं। कैसे हो आप रैंडम भाई? मैं कुछ बोलूंगा तो पीयूष बुरा मान जाएगा। भाई मैं लड़कियों से बहुत दूर हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्रू कितना बड़ा भाई क्रू। मजाक कर रहा है, कितना बड़ा मजाक कर रहा यार में अब एक भी लड़की नहीं होगी कभी भी यार, अगर स्टार्ट होएगा तो। है। मैं भाभी जी का क्या हुआ। राजस्थान से तो स्पेशल नहीं। रैंडम भाई, मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट है इस स्पेस अब में। तुम पहले थोड़ा मैनली बोलो तो। रैंडम भैया। मेरी इस स्पेस में एक रिक्वेस्ट है हाँ, कि यदि किसी को मेरी स्पेस में आके या मेरे कमेंट्स में लिखना है कि मेरी आवाज लड़कियों जैसी है, तो कृपया फॉलो करने के बाद ये बात कहा करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बिना फॉलो किए गालियां देते हैं, बुरा लगता है। अरे भाई हम मजाक मजाक में बोलते हैं भाई, ठीक है भाई, मैं मतलब लिख के सीरियस में आता हूँ नहीं। फॉलो करके। अरे भाई, आप मजाक में बोलते हैं। मेरे डीएम में मैंने एक वो रशियन पे डाली थी एक पोस्ट अभी। मेरे डीएम में लोग कह रहे हैं भाई तू रशियन बन जाता, तेरी तो आवाज भी रशियन जैसी लगती है। मैं कहा भाई पागल हो क्या तुम लोग? भाई लोग जैसे वो भाई स्कूल में नहीं होता था कि बच्चों को किसी ने कह दिया, टीचर ने, भाई ये पागल है, तो सारे बच्चे पागल पागल बुलाने लगते थे। क्या वही हाल है लोगों को। अरे चुप रह चूतिए। 9,500 प्लस जीएसटी तरफ से